हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30 बजे से। और आज का मौसम बहुत ही मस्त वाला है। बाहर बाहर बारिश हो रही है। और मैं भी थोड़ी सी लेट आई हूँ आज शॉप, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम है। अब शिवरात्रि आने वाली है, 26 को जो है शिवरात्रि है हमारे, तो हमारे घर में शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है। उसके चलते जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मतलब कि परिवार वालों के पास, सबके पास ही बहुत ज़्यादा काम है। साफ सफाई चली हुई है, बहुत डीपली साफ सफाई डेली करते हैं, बट जो कोई फंक्शन होता है तो साफ सफाई डीपली होती है। तो आज जो है, आज है मेरी सासू माँ का बर्थडे। तो हमने सोचा हम उनको सरप्राइज देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि वो लोग मनाली में होते हैं, और कुछ टाइम से मनाली में ही है, शॉप है वहाँ पे पापा जी की। तो वो पापा जी के साथ ही मनाली में होते हैं। और जिनको नहीं पता वो मैं आज बता रही हूँ कि क्योंकि सिमसा जो रोड है मनाली से थोड़ा सा पीछे, मनाली में ही है प्रॉपर। तो वहाँ होके जो रोड ऊपर को जाता है वहाँ पे उनकी शॉप है। और शॉप में मिलेंगे आपको वुलन के सामान, सॉक्स, जो हेयर बैंड होते हैं वुलन के, मतलब कि वुलन की सारी चीज़ें, हाथ से बुनी हुई, मशीन से बुनी हुई, और शॉलें, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो वो उनका बिजनेस करते हैं। तो हर बार जो है हमारी शॉप होती थी नालागढ़ में। और इस साल ये लोग नहीं गए नालागढ़, तो इस साल निकाली इन्होंने मनाली में शॉप। तो फिर आज जो है मेरी जेठानी जी वगैरह गए हैं अपने मायके, और वो गए गाड़ी लेके, गोलू और भैया मेरे जेठ जी। तो बोला कि हम जा रहे हैं। तो वो उनका मायका जो है मनाली के करीब ही है, करजा में है। तो वहाँ पे है आज फागली। तो फागली को जा रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने हमें बोला है कि तुम लोग शाम को तैयारी करके रखना, खाना वाना बना के हम उनको सरप्राइज दे रहे हैं। तो सासू माँ को वो कुछ भी बोल के घर ले आएंगे आज। तो वैसे तो मम्मी जी ने बोला था कि मैं अब शिवरात्रि से एक दिन पहले ही आऊंगी, बट हमने सोचा उनको सरप्राइज दिया जाए। काफी टाइम से कोई भी बर्थडे हमने घर में नहीं बनाया था, तो हमने सोचा चलो यार आज हम उनका बर्थडे बनाते हैं। तो फिर उन्होंने बोला है मेरी जेठानी जी ने कि हम मायके से मनाली चले जाएंगे, वहां से उनको सीधे ही गाड़ी में बिठा के घर ले आएंगे। तो वो पहुंच जाएंगे आज शाम को 6 बजे या 7 बजे के करीब, कभी भी 6 बजे के बाद या पहले कभी भी पहुंच सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ी देर शॉप में काम करना है। अभी हो गया है, अभी होने वाला है लंच टाइम। तो लंच टाइम में घर जाऊंगी। तो शाम को होगी तैयारियां, थोड़ा खाना ऊपर वाले किचन में बनाएंगे, थोड़ा खाना नीचे वाले किचन में बनाएंगे। हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते हैं, जिससे कि जल्दी हो जाती है। सब्जियां और कड़ी वगैरह मैं बना लूंगी, ऊपर वाली साइड चावल रोटियां वगैरह कन्नू और मेरी ननद जी वो ऊपर वाले किचन में बनाएंगे, और मैं नीचे वाले किचन में बनाऊंगी कुछ एक और केक वगैरह। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और काफ़ी टाइम हो गया था ब्लॉग कांगड़ा का लास्ट टाइम बनाया हुआ था, उसके बाद इतने ज़्यादा बीमार हो गए हम दोनों। बहुत ज़्यादा बुखार सर्दी जुकाम, पहले तो गला ही पकड़ रहा है। ये जो आजकल चला हुआ है वायरल, जैसे पहले तो गला ही पकड़ रहा है। और इसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। हम कांगड़ा से घूम के जैसे जल्दी जल्दी आए, हमने सोचा घर आके अब अपनी शॉप है तो अब अपनी शॉप में हम काम करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं घूमेंगे, उस वजह से हम जल्दी आए थे। बट घर आके मतलब एकदम से तो बीमार नहीं हुए, बट अभी भी हल्की हल्की खांसी है, एकदम से बीमार नहीं हुए। बट 5-6 दिन के बाद हम बीमार हुए, मेरे हस्बैंड हुए पहले, फिर मैं होगी। और इसको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और हमें पता चला कि उधर वाली हमारी साइड, हमारे घर से उधर वाली कॉलोनी में बहुत सारे बीमार हो गए थे। मतलब ये सबको ही हो रहा है, एकदम से गर्मी हो रही है, एकदम से ठंड हो रही है। तो मेरे हिसाब से एकदम से बुलन के कपड़े आप एकदम से मत उतारिए जब ये धूप होती है, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा धूल मिट्टी भी हो गई है, उसकी वजह से भी आजकल जो है वायरल जैसा चला हुआ है। बट आज बहुत अच्छी बारिश आई, मज़ेदार, मज़ा ही आ गया। और फिलहाल आप ब्लॉग में बने रहिए और पूरा देखना गाइस। ओके बाय, मैं मिलती हूँ बाद में आपसे।
यहाँ पे निकल पड़ी थी मैं घर की और लंच करने के लिए। लंच टाइम हो चुका था और यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो जो है बहुत जोरों की बारिश आई हुई है और बीच में आ रही थी बारिश, जा रही थी बारिश। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट बोल सकते हैं आप, 1 मिनट की दूरी पे शॉप है। और यहाँ पे छोटे छोटे डॉगी हुए हुए थे। मैं देख रही थी, अभी तो बाहर नहीं निकले थे क्योंकि बारिश के कारण वो अंदर ही थे। यहाँ पे जहाँ पे ये मिट्टी है थोड़ी सी, वहां पे छोटे छोटे से डॉगी हैं। अभी तो सोए होंगे शायद से अंदर। तो मैं निकल पड़ी थी आगे की ओर। यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है हमारे। देखो हल्की हल्की जो है बारिश अभी भी लगी हुई है। और तो अभी आ गई हूँ मैं घर और चाय मैंने रख दी है। चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर से शॉप चल जाऊंगी। जैसे ही मैं लंच करी थी अंदर और बाहर लग पड़ी बहुत ही तेज और खूंखार बारिश। मैं तो डर ही गई थी इस बारिश को देख के, बहुत ही जोरों से लगी हुई थी। तो गाइज अभी शाम के 6 बज रहे हैं और घर पहुंच चुकी हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं पीऊंगी कॉफ़ी। मैं लाई हूँ दूध और कॉफ़ी आगे से शॉप से, और उसके बाद करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। क्योंकि आपको जैसे पता है कि मम्मी जी का बर्थडे है, तो मैं बनाऊंगी कढ़ी और मिक्स सब्जी, पनीर और भी कुछ डालूंगी उसमें। अभी चेंज वगैरह करके देखते हैं, जाते हैं किचन और करते हैं वहाँ से काम। मिलूंगी आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड और मैंने अपने लिए कॉफ़ी रेडी कर ली है। कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिए आलू कढ़ी बनाने के लिए, और मैं करती हूँ कॉफ़ी इंजॉय। आप भी आ जाइए कॉफ़ी पीने। तो ये हमने डेकोरेट किया हुआ है कमरा। ये देखिए, ये देखिए गाइस, इस तरह का हमने सजा दिया है बैलून लगा के। इस वाले किचन में देखिए, यहाँ पे मेरी ननद जी यहाँ पे हेलो रोटियां तल रहे हैं। तो देखिए कुछ एक चीजें इन्होंने रेडी कर दी है। अभी गाजर का हलवा भी बनने वाला है, और कुछ एक चीजें मैं नीचे वाले किचन में बना रही हूँ। थोड़ी देर के लिए ऊपर आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। अभी वो लोग पतली कुल से आगे पहुंचे ना, हाँ पतली कुल से आगे पहुंचे। अब हमारे को एक्साइटमेंट भी हो रही है, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। ओके गाइस, बाद में मिलेंगे, बाय। तो गाइस अब मैं नीचे वाले अपने वाले किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट जो है, गाइस इग्नोर करना, ये थैला मैंने लटका के रख दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है। और मैंने धातु इसलिए बांधा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर बारिश हो रही है। तो इस साइड मैंने लगा दी है। ये देखिए कड़ी मेरी उबल रही है और यहाँ पे पनीर तला जा रहा है, और कुछ सब्जियां मैंने यहाँ पे काट दिया। आज शेल्फ में बिल्कुल मैंने बहुत गंदगी डाली, वैसे मैं इतनी गंदगी नहीं डालती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो है पत्ता गोभी की सब्जी कटिंग कर दी है। यहाँ पे कुछ एक प्याज है और यहाँ पे सारा कुछ फैला हुआ है, सारी सब्जियां। तो पत्ता गोभी के साथ भी पनीर बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी बना के देखिए कभी। और इसमें अभी मैं डालूंगी मैगी मसाला और थोड़ा सा सिरका, उसके साथ आप बना के देखिए, लाजवाब बनती है। ओके गाइस, मैं करती हूँ फटाफट से, अब मैं तड़का लगाती हूँ सब्जी में। मिलती हूँ आपको बाद में, अभी जल्दी जल्दी करती हूँ, उतने को वो लोग पहुंच जाएंगे। तो गाइस मम्मी जी और पापा जी है, दोनों ही आगे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि हमने केक लाया है। तो यहाँ पे हमने केक रख दिया है। डेकोरेशन हल्की फुल्की की है, उतनी ज़्यादा नहीं की है। और जिस रूम को हमने डेकोरेट किया था, मम्मी जी को हमने बोला कि आओ काम है यहाँ पे, और इनको बिल्कुल भी पता नहीं किया लगा कि मेरे लिए इन्होंने ये सब किया हुआ है। और फिर बोल रहे थे मम्मी जी, मुझे बताना तो था तो ढंग के कपड़े पहन के आते, बट इन्होंने ये जो कपड़े डाले हुए ये भी अच्छे थे। तो पापा जी भी थे साथ में, बहुत एंजॉय किया सबने, पूरे परिवार ने। और यहाँ पे हम, जैसे ये है केक, और ये केक बहुत ही सुंदर है और खाने में बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे लगा रहे थे पापा जी की टोपी और मम्मी जी की हेयर बैंड जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। मम्मी जी बोले थे नहीं मैंने नहीं लगाना, कि इतनी बड़ी उम्र में क्या लगाना, अच्छा नहीं लगता। बट
कन्नू ने इनको पहना ही दिया। पापा जी तो बिल्कुल शांत होके बैठे हुए थे और अब हो रही थी केक कट करने की तैयारी। तो फिर हम करे थे कन्नू के चाचू का वेट, मेरे हस्बैंड का वेट, और भैया जो मेरे जेठ जी है वो नहीं थे, वो काम पर गए हुए थे। ये गुलाब जामुन वगैरह जो है मम्मी और पापा जी ने लाए हुए थे। यहाँ पे जलाई जा रही है कैंडल, और थोड़ी देर वेट करने के बाद जो है यहाँ पे नाच भी रही थी कन्नू, बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जो है मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, उनके लिए हम रुके हुए थे। यहाँ पे आ चुके थे मेरे हस्बैंड और केक कट हो रहा था। और इस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत मजा आया। पूरे परिवार ने साथ में सेलिब्रेट किया बर्थडे। और इसके बाद खाना वगैरह भी हमारा बन चुका था। केक वगैरह जो है कटिंग करने के बाद जो है खाना वगैरह खाना था हमने। उसके बाद साथ में बैठ के थोड़ी देर गपशप करनी थी, क्योंकि काफी दिनों के बाद आए हुए हैं दोनों। तो फिर इस तरह से हमने बर्थडे एंजॉय किया। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा मुंह तो बना रही थी। गाइस अभी सुबह आ गई हूँ मैं अपनी शॉप को। जैसा कि आपने देखा कि हमने मम्मी जी को जो है सरप्राइज पार्टी दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के जो है 11 बज चुके हैं और मैं अपनी शॉप में हूँ। और जैसा कि आपने पीछे ब्लॉग में देखा कि मम्मी जी वगैरह को जो हमने सरप्राइज पार्टी की, पहले तो शाम के टाइम ऐसा हुआ 5 बजे मैं यहाँ से घर से गई और फिर हस्बैंड बोलने लगे कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं। मम्मी जी वगैरह ने बोला था कि हम अब नहीं आएंगे, हम शिवरात्रि से एक दिन पहले आएंगे। तो फिर गोलू और मेरी जेठानी जी गए हुए थे, उन्होंने उनको ले आए वो लोग गाड़ी में बिठा के, चलो 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 कुछ भी बोल दिया होगा उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या बोला, बट आ गए वो लोग और हमने उनको सरप्राइज पार्टी दी। और पूरी फैमिली एक साथ थी और बहुत इंजॉय किया हमने। केक हमने साथ में कट किया और साथ में जो है केक कट किया। उसके बाद हमने हल्का फुल्का डांस किया। उसके बाद हमने लगाई बहुत देर रात तक बैठ के गप्पे। गप्पे लगाने के बाद जो है हम लोग सो गए थे। तो सुबह जो है मम्मी जी वगैरह 7:30 या पौने 8 के करीब निकल गए, क्योंकि आजकल शॉप में थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए वो चले गए मनाली। गोलू ले गया गाड़ी और उसके बाद हम क्या था, साफ सफाई की, यही था। फिर यहाँ पे नहा धो के आ गई मैं शॉप के लिए। तो आगे के ब्लॉग में बने रहिए। तो मैंने गाइस अपने लिए पार्सल मंगवाए हुए हैं, काफ़ी गैप के बाद पार्सल मंगवाए। पहले तो मैं रूटीन में ही कुछ ना कुछ मंगवाती रहती थी, बट मैंने अपने लिए मंगवाया हुआ है। तो जब पार्सल आएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको क्या मंगवाया हुआ है। बट मैं बता ही देती हूँ कि मैंने माइक्रोफोन मंगवाए हुए, मतलब कि माइक मंगवाए हुए हैं फ़ोन के लिए। इससे पहले भी मैंने मंगवाए हुए थे। तो जब मैंने ड्यूअल किए हुए थे, वो उसमें से मुझसे ही शायद से मिस्टेक हो गई। मुझे ड्यूअल माइक चाहिए थे और एक ही आ गया। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और कंपनी भी बहुत अच्छी थी, और फिर वो मैंने रिटर्न कर दिया। और फिर मेरा मन ही बदल गया कि अभी नहीं करूँगी, कुछ टाइम के बाद करूँगी। तो आई होप आपको अगर मेरा पार्सल आया तो इसके बाद आपको मेरी आवाज़ भी अच्छे से सुनाई देगी। बट अब देखते हैं आज मेरा पार्सल आता है कि नहीं। ऐसे तो लिखा हुआ है टुडे, आपको 11 बजे तक हम मतलब कि पार्सल पहुंच जाएगा। देखते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पार्सल जब आएगा। और एक मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, वो तो उसको तो टाइम लगेगा भी आने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं माइक चेक करके देख रही हूँ, एक माइक तो ऑन नहीं हो रहा है, दूसरा वाला ऑन हो गया है, पर ये विप विप कर रहा है, रेड एंड ग्रीन। अब देखते हैं इसमें आवाज़ आती है कि नहीं। चार्जिंग पे लगा के भी देखूंगी, घर में नहीं आया तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो गाइस, हाँ, चलो मेरा पार्सल भी आया। कब से इंतजार था इसका, बहुत टाइम से बहुत इंतजार कर रही थी मैं इसका। बट एक वाला जो माइक है वो ऑन नहीं हो रहा है। इसको चार्जिंग पे लगा के देखूंगी, शायद इसकी बैटरी हो सकती है जो भी है खत्म हो गई है। अगर नहीं हो चला तो फिर रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो आज के बाद आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। माइक मंगवा लिए, बहुत पहले भी मंगवाए हुए थे, उसके बाद डुअल मंगवाए,
फिर वो सिंगल आ गया, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। उसके बाद मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। और चलो गाइस, ये था हमारा ब्लॉग में आपने देखा होगा कैसे हमने अपनी सासू माँ को सरप्राइज वगैरह दिया। और ओके गाइस, अब करती हूँ मैं काम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।